Hello, good morning. This is my third numbers lecture, and today we shall discuss about the few definitions related to magnetism. इस लेक्चर के अंदर हम लोग मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे और फिर उसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। एक दो टॉपिक और हम देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो डेफिनेशंस आती हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। उन डेफिनेशंस में सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, जब हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अर्थ के अंदर लंबे टाइम तक के लिए अगर हम लोग दबा दें तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर हो जाती है, और इसके ये एक एविडेंस था अर्थ मैग्नेटिज्म का। तो यहाँ पर अब हम लोग सबसे पहली चीज, तो ये जो चीज है आपके पास, उस फिनोमिनन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक आयरन नीडल है और उस आयरन नीडल को अगर हम लोग किसी बार मैग्नेट के कांटेक्ट में लंबे टाइम तक रखें तो मैग्नेट जो आयरन नीडल है उसके अंदर क्या आ जाती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, और इसी से वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या करने लगती है, शो करने लगती है। इसी तरह से अगर मान लो हम लोग किसी मैग्नेटिक नीडल के ऊपर एक वायर बाउंडेड कर दें, चाहे वो सोलिनॉइड हो चाहे टॉरॉइड हो, लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लोग बाउंड करके सोलिनॉइड या टॉरॉइड बना करके उसमें अगर करंट फ्लो करवाते हैं तो जो आपके पास जो आयरन नेल है या कोई भी आयरन सब्सटेंस, उसके अंदर क्या हो जाती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर हो जाती है, और वो तब तक रहती है जब तक उसके अंदर करंट फ्लो होती रहती है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके होते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन के होते हैं। मीन्स अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम लोग क्या करें, किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर रखें, then it acquires magnetic properties and it shows the characteristics of magnet। बस यही फिनोमिनन क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। तो जैसे मान लो हम लोगों ने इसके अंदर कोई भी एक आयरन नेल वगैरह कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हमने ले लिया और उससे हम लोग एक सोलिनॉइड के अंदर या टॉरॉइड के अंदर अगर हम लोग प्लेस कर दें, फिर सोलिनॉइड या टॉरॉइड के अंदर करंट फ्लो करवाएं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि वो आयरन नेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या कर लेती? एक्वायर कर लेती है। तो यहां पर जो आपके पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन उस नीडल का टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और आयरन नेल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसे रखा जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्लस आयरन नेल ने जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर की है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, वो दोनों का सम आपके पास क्या होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अगर हम लोग आयरन नेल को किसी भी टॉरॉइड या सोलिनॉइड के अंदर रखते हैं, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो आपके पास उसका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके ऊपर इम्पोज्ड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड या मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर्ड बाय द सब्सटेंस, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यही चीज क्या कहलाती है? मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। तो जैसे मान लो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ जाएगा, इसको बोलेंगे अपन म्यू एच, और दूसरा आ जाएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आयरन नेल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बाय द आयरन नेल, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यहां पर अब एच एक नई टर्म आपके पास आ रही है, म्यू परमिएबिलिटी होती है, एच आपके पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होती है। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है कि आयरन नेल को हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक सोलिनॉइड या टॉरॉइड के अंदर रखा, तो उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर की। उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने में उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था सोलिनॉइड या टॉरॉइड का, वो रिस्पॉन्सिबल है।
तो यहां पर आपके पास क्या होगा कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन इन ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो एक्वायर करता है सब्सटेंस, तो जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है, दैट फील्ड और दैट पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड which is responsible for the magnetic induction in a substance is called magnetizing field intensity। जहां मैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास V1 प्लस V2 B से डिनोट किया जाता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी हम लोग किससे डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं। H आपके पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है, और यहां पर आपके पास म्यू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, जो आगे जाकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले उसके अंदर कर चुके हम लोग, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मीडियम के तौर पर हम लोग इसे डिफाइन कर चुके परमिएबिलिटी को। तो यहां पर आपके पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्वायर ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक इन द सब्सटेंस। यही चीज क्या कहलाती है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है, और इससे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं, और H इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाता है? B अपॉन म्यू आ जाएगा आपके पास। मैग्नेटिक इंडक्शन और परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आपके पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिनन के तौर पे अगर अपन देखें तो फिनोमिनन ऑफ एक्वायर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। इसे हम लोग अगर फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे देखें तो B होता है, और जब किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर करके एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और साथ में बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के सम के इक्वल उसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसी को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपके पास ये वाली चीज आ गई। अब इसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर करता है, वही चीज क्या कहलाती है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाती है, और इससे हम लोग डिनोट करते हैं I से, और I इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के यूनिट का जहां तक सवाल है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है अपॉन मीटर क्यूब। एक मीटर से मीटर स्क्वायर की पावर कैंसिल हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर आपके पास क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। डायमेंशनल इक्वेशन का जहां तक सवाल है, m0 L-1 T0 A1 आपके पास क्या होगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज डायमेंशनल इक्वेशन आएगी, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर आपके पास I इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर हम लोग किसी बार मैग्नेट वगैरह के लिए फाइंड करें सब्सटेंस, अगर मान लो आपके पास इस तरह का है, तो पॉल स्ट्रेंथ इंटू 2L आपके पास आ जाएगा। वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू 2L इज द मैग्नेटिक लेंथ और लेंथ ऑफ मैग्नेट। 2L से 2L कैंसिल हो गया। I इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास M अपॉन A पॉल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास क्या हो जाएगी? पॉल स्ट्रेंथ हो जाएगी।
तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो मैग्नेटिक पॉल स्ट्रेंथ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि मोटा बार मैग्नेट होगा तो उसकी पॉल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, पतला बार मैग्नेट होगा तो उसकी पॉल स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज़ आपके पास इसके अंदर है। इसी वजह से इस चैप्टर के शुरुआत के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि बार मैग्नेट को अगर हम लोग लेंथ के अलोंग अगर हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो पॉल स्ट्रेंथ हाफ रह जाती। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाता है और इसके अकॉर्डिंग पॉल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो इस तरह से हम लोग इसे दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला तरीका होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, और ए मैग्नेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और पॉल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट दोनों केस में एम्पियर अपॉन मीटर आएगी, डायरेक्ट इक्वेशन m0 l-1 t0 a-1 होगा। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर क्या कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाती है। तीसरी चीज, नेक्स्ट चीज आती है आपके पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, ये चीज हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी डिपेंडेंस ऑफ कूलम्ब्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन मीडियम के तौर पर हम लोग इसे डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पर सब्सटेंस के रेफरेंस में करेंगे तो परमिएबिलिटी वर्ड बना है परमिट प्लस एबिलिटी से, यानी कोई भी सब्सटेंस कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अपने में से पास होने की परमिशन देता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, परमिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर क्या होता है, जो परमिएबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। कोई सब्सटेंस के ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अलाउ करते हैं अपने में से पास होने के लिए, कोई कम करते हैं, तो उनकी परमिएबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम या ज़्यादा होगी। तो किसी भी सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक जो परमिएबिलिटी है, वो परमिएबिलिटी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस that can be permitted by the magnetic substance to pass through it is called magnetic permeability। और फिजिकल क्वांटिटी के तौर पर अगर अपन डिफाइन करें तो अपन जानते हैं म्यू इज इक्वल टू कितना, बी इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू इंटू एच। तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा बी अपॉन एच। मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाता है। Magnetic permeability is the ratio of magnetic induction to the intensity of magnetizing field intensity H। इन दोनों का जो रेशियो है उस रेशियो को हम लोग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर रहेगी। तो B इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, म्यू एच, और म्यू इज इक्वल टू इतना आ जाएगा B अपॉन एच आपके पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाती है। इसके बाद आता है आपके पास रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है कि हम लोग इससे किसी न किसी से कंपेयर करते हैं, और जैसे हम लोगों ने परमिटिविटी के केस के अंदर किया था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसी तरह से यहाँ भी परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और सब्सटेंस टू द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम का जो रेशियो है वो रेशियो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी मींस म्यू आर इज इक्वल टू आएगा म्यू अपॉन म्यू जीरो। परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और सब्सटेंस टू द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो ही क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी कहलाता है। इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्यों होती है ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये प्योर रेशियो सब्सटेंस है, और प्योर रेशियो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है। तो यहाँ पर इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी की ना कोई यूनिट होगी ना कोई डायमेंशनल इक्वेशन होगी। तो आपके पास म्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू अपॉन म्यू जीरो, और परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस हम लोग पुट कर देंगे किसके इक्वल, म्यू आर इनटू म्यू जीरो के मल्टीप्लिकेशन के तौर पर। तो ये चीज कहलाती आपके पास रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
तो ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यूज आपके पास इसके अंदर आती है। इसके बाद आता है आपके पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। काई से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। इस सिंबल को प्रोनाउंशिएट करते हैं काई, CHAI, काई। इससे इसे हम लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं। और अगर हम लोग इसके अंदर कंसेप्ट के तौर पे देखें तो हाउ इजीली ए मैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट क्या कहलाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। मीन्स अगर किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर ज़्यादा हो तो उससे हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। और अगर किसी की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम हो तो उससे हम लोगों को मैग्नेटाइज करने में क्या करना पड़ेगा, ईजी नहीं रहेगा, थोड़ा सा टफ रहेगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे देखें तो इट इज I/H, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। कोई भी यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस कर सकते, वही चीज का रेशियो या उसी चीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपके पास काई इज इक्वल टू कितना होगा, I/H होगा। और ये आपके पास इसके अंदर क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। काई की वैल्यू ज्यादा तो मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करेंगे हम लोग, इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम तो सब्सटेंस को हम लोग इजीली मैग्नेटाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर सब्सटेंस के अंदर रहेगी। यही चीज कहलाती आपके पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये तो चीज आपके पास इसके अंदर आ गई। अब इसके बाद हम लोग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पर डिस्कस करेंगे। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास क्या होगा, सब्सटेंस के ऊपर इम्पोज्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड और सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है खुद का, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो आपके पास यहां पर कितना आ जाएगा, आपके पास B इज इक्वल टू आ जाएगा, B1 की जगह तो म्यू इंटू H रखेंगे प्लस B2 की जगह आ जाएगा म्यू इंटू I। म्यू परमिएबिलिटी है, I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपके पास इसके अंदर है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा कि अगर मान लो आपके पास वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं, सब्सटेंसेस में कंसीडर हो ही नहीं रहा, आपके पास इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये चीज आपके पास म्यू जीरो से कंसीडर होगी, म्यू जीरो H प्लस म्यू जीरो I, और ये चीज आ जाएगी आपके पास इसके अंदर म्यू H। यहां पर भी हम लोग म्यू जीरो H कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस I/H, और H से H कैंसिल हो गया, म्यू अपॉन म्यू जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस काई, और म्यू अपॉन म्यू जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ये आपके पास रिलेशनशिप आएगी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। ये जो रिलेशनशिप आएगी, इस रिलेशनशिप को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो म्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1 प्लस काई, या म्यू इज इक्वल टू म्यू एच इज इक्वल टू म्यू जीरो एच 1 प्लस आई अपॉन एच, और आई आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो डिफरेंट कंडीशंस होती है, इन डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हम लोग डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग क्लास क्लोज करेंगे।